नमस्ते रुद्रमन्यवतो कवे नमः। शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्री सद्गुरु नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि देवी चराचरस्य यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजो पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदे तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं तापत्रयविनाशाय सब लोग प्रेम पूर्वक भगवान के नाम में गान करें। Radhe
भागवत
सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कुचैलं मलिनं श्यामं द्विजं दमनं संततं देवी पर्यचरत् साक्षात् चामर व्यजनेन वै व्यजने श्री चैतन्य झालानी जी के संयोजकत्व में श्रीमती श्यामा देवी मोहनलाल भट्ट द्वारा आयोजित, भट्ट परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत कला आप लोगों ने सुदामा चरित्र की झांकी का दर्शन किया। सुनते दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है, ये मेहमान कैसा गरीब आ गया। कुचैलम मलिनम, भगवान सुखदेव कहते हैं फटे पुराने कपड़े पहने, कमजोर शरीर वाला ब्राह्मण जिसकी नसें दिखाई पड़ रही हैं, द्विजम धमन संततम देवी पर्यचरत साक्षात्, और ऐसे ब्राह्मण को स्वयं भगवती लक्ष्मी पंखे से हवा आपस में सोच रही है कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेनाधमेन च किमनेन कृतं पुण्यम। इस ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया कि स्वयं भगवान इनकी पूजा कर रहे हैं। योऽसौ त्रिलोक गुरुणा श्रीनिवासेन संवृत, तीनों लोकों के स्वामी
जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिनका सम्मान कर रहे हैं, क्या पुण्य किया होगा। सुदामा जी को बुलाया, बिठाया सिंहासन पर। कवि तो यहां तक कल्पना करते हैं कि जब सुदामा जी की अवस्था को देखा, भगवान ने अपने मित्र को देखकर रोने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ब्राह्मण है ना, तो चरण धोना चाहते। अच्छा, भक्त कौन है? सुदामा। तो चरण कौन धो रहा है? दुनिया में ढूंढे हुए ऐसा भगवान तुमको कहीं मिलेगा? ऐसा परमात्मा दुनिया में कहीं मिलेगा जो अपने भक्त के पैर धोए? और पैर धोने के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पूजन किया, कुशल मंगल। भावक सुदामा आंसू बहाने लगे। महाराज, आपकी जिसके ऊपर कृपा हो उसका तो मंगल ही मंगल। एक बार भी अपनी विपत्ति की चर्चा नहीं करेगा, एक बार भी अपने दुख की चर्चा नहीं करता, अपना दुख नहीं कहता। आपकी कृपा है, सब ठीक। भगवान ने पूजन किया और पत्नियों को कहा प्रणाम करो। पत्नियां प्रणाम करने लगी। सुदामा जी ने सोचा हमारे मित्र की पत्नियां हैं, अच्छा आशीर्वाद देना चाहिए। हाथ भी उठाया, लंबा सा आशीर्वाद भी दिया, अखंड सौभाग्यवती भव भी कहा। लेकिन यहाँ एक प्रणाम करके गई, दूसरी गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। बूढ़ा ब्राह्मण थक गया, आशीर्वाद छोटा करना पड़ा। लाइन फिर भी खत्म नहीं हुई। भगवान से पूछा ये कब तक चलेगा? तो कहा अभी तो शुरुआत है, लाइन बहुत लंबी। सुदामा जी ने कहा महाराज मेरे बस का नहीं है, थक चुका हूं, यह हाथ नहीं उठता। शास्त्र कहते हैं कि कोई प्रणाम करे तो आशीर्वाद जरूर देना चाहिए। जैसे बड़ों को प्रणाम नहीं करने से छोटों को दोष लगता है, ऐसे ही छोटे बड़ों को प्रणाम करें तो बड़े आशीर्वाद नहीं दें तो बड़ों को भी दोष लगता है। अगर हम इनको आशीर्वाद नहीं देंगे तो ये अपराध होगा और मेरी हिम्मत नहीं है हाथ उठाने की। भगवान ने कहा उपाय, सबको आशीर्वाद तो मिलना चाहिए। सुदामा जी ने कहा एक उपाय है। क्या? आप प्रणाम कर लीजिए, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। जड़ में पानी लग जाए तो सबको मिल जाए। और धन्य है भगवान, अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा भगवान ने अपने भक्त के चरणों में सिर रख दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। अपि ब्रह्मन् गुरुकुला भवताल दक्षिणा। भगवान कहते हैं गुरुकुल में पढ़ाई करने के बाद में आप तो गायब हो गए, कहां थे इतने दिन? सुदामा जी को भी हंसी आ गई कि ढूंढने की जिम्मेदारी इनकी, हमसे कह रहे हैं कि हम ढूंढे। ये तो ढूंढ भी सकते थे, समर्थ, हम कहां ढूंढे? क्यों? तो तीनों काल में जिसका कोई अंत ही नहीं है उसको कौन ढूंढ सकता? संसार में अंत है? सुदामा जी चकित रह गए कि भगवान ऐसा कह रहे हैं, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। मन में सोचने लगे परमात्मा को ढूंढने की तो बड़े बड़े लोग कोशिश करते हैं, लेकिन अंत को अंत न पाया। देश में ढूंढा, विदेश में ढूंढा,
और अंत को अंत कौन मिल सकता है? भगवान ने याद दिलाया गुरुकुल की बातें, कितना अच्छा लगता था, हम लोग पढ़ते थे। एक दिन की बात याद है, गुरुजी ने जंगल में भेजा, वन में भेजा, लकड़ियां लाने के लिए। हम लोग गए तो कितनी बारिश थी। वयम वृषम तत्र महानिलाम भविन निहन्यमानामोरम्भ संप्लवे। महान बारिश, ऐसा लग रहा था जैसे छोटा मोटा प्रलय आने वाला है। और उस बारिश में हम लोगों को रास्ता नहीं दिखा तो हम पेड़ पर चढ़ गए, रात भर पेड़ पर बैठे रहे। दूसरे दिन गुरुजी ढूंढते हुए आए। गुरुजी हमारे कितने अच्छे थे, शांतिपनी मिले, उन्होंने हमको बचाया। तुमको याद है? सुदामा जी बोले, महाराज हमारा तो बड़ा सौभाग्य है कि आपके साथ गुरुकुल में रहने का अवसर मिला। भगवान को अचानक याद आया। भगवान ने पूछा कि तुमने विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा जी हंस दिए, बोले हाँ महाराज, हमने भी एक विवाह किया। इतनी लाइन तो नहीं, एक। भगवान ने कहा विवाह किया तो हमारी भाभी जी ने कुछ भेजा होगा। अब सुदामा जी को फिर संकोच हो, क्योंकि गुरुकुल में देखा था तो भगवान सामान्य थे, यहाँ तो महाराजा धीराज की जैसे। अब उन महाराजा धीराज को अपने छोटे से चावल चिवड़ा कहां से कैसे दे? संकोच हो। भक्त को सदैव संकोच होता है कि हम अपनी भेंट भगवान को कैसे दें। छुपाया, मैंने सुना है भक्त भी छुपाते हैं, भक्त भी छुपाते हैं और भगवान भी छुपाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपके जीवन में आज जो कुछ है वो किसका दिया हुआ है? बोलो। भगवान। सही है। और उस भगवान ने कभी आपको कहा है कि ये मैंने तुमको दिया? कहा कि? बोलो। सपने में कहा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी की दी हुई संपत्ति को जब उसको देते हैं तो बताते हैं देखो हमने ये दिया। भगवान ने सब कुछ दिया, भगवान ने तन दिया, भगवान ने धन दिया, भगवान ने मन दिया, भगवान ने सब दिया, लेकिन कभी कहा कि मैंने दिया? पेपर में निकलवाया, एडवर्टाइजिंग करवाया, इसको मैंने दिया, मैंने दिया, कहा? और हम हमारे भट्ट जी कहते स्वामी जी हो सब जाए लेकिन मैं नाम नहीं चाहता। अच्छा लगता है, होना भी यही चाहिए, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं मानते। खैर जो नहीं मानते वो उनकी जान। सुदामा जी ने छुपाया, लेकिन भगवान वस्तु नहीं देखते। कितना कीमती पदार्थ है, वस्तु की कीमत नहीं देखते, मूल्य नहीं देखते, भाव देखते। ये तो भाव के भूखे हैं भगवान, उन्हें भाव पसंद है। और भाव की कीमत इतनी है कि दुनिया में भाव ही प्रचलित हो गया। सब्जी वाले से भी आप भाव पूछते हो, मूल्य नहीं पूछते। भगवान को भाव पसंद हो ऐसा नहीं, तुम्हें भी भाव ही पसंद है। अगर प्रेम से कोई दे तो तुम महंगा भी खरीद लो, नहीं खरीदो? बोलो। प्रेम से व्यवहार अच्छा हो, स्वभाव अच्छा हो, तो आप फिर कीमत नहीं देखते। भाव सबको पसंद है, तो जब हम सबको पसंद है तो भगवान को क्यों नहीं पसंद है? भगवान को भी भाव पसंद है। सुदामा का ये चरित्र ये सिखाता है कि भगवान करोड़पतियों अरबपतियों के लिए नहीं है। भगवान तो जिसके अंदर में भाव की कीमत है, भगवान तो सिर्फ उसी के लिए है। तुम्हें और हमें खुश होने की जरूरत है कि भगवान तो हमारे चावल पर भी प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान ने कहा भी भागवत में और गीता में एक ही श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि कोई अगर हमें पत्ता भी चढ़ाए, कोई हमें पुष्प भी चढ़ाए, कोई पुष्पम फलम, भले ही फूल और फल महंगे मिले। रतलाम में तो फूल बड़े सस्ते मैंने सुना। बहुत अच्छा, धन्यवाद भैया आप लोगों को बहुत बहुत। आप ऐसा मत समझ लेना, मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, आपको नहीं है।
ये स्वागत मेरा नहीं, ये इस व्यासपीठ का स्वागत है, इस कथा की महिमा है जिसका स्वागत है। मेरी कोई कीमत नहीं है, मैं आपकी तरह, लेकिन यहाँ कथा भगवान कहलवाते हैं, उसकी कीमत है, उसकी वैल्यू। धन्यवाद। फल और कुछ भी खरीदने के लिए नहीं पैसा हो तो जल, पानी तो पीते ही हो, पानी चढ़ा दो, भगवान उसी से प्रसन्न। भगवान ने उन पदार्थों को छीनना शुरू किया, वो चिवड़ा गिर गए, अपने मित्र के लाए हुए उन चिवड़ों को जमीन से उठाकर भगवान ने ग्रहण किया। दुनिया में ऐसा मित्र न तो सुनने में आया न देखने में आया। आपका कितना भी कोई प्रिय मित्र हो, कितना भी प्रिय हो, कितना भी प्रिय हो, आपके द्वारा ले जाए गए पदार्थ को अगर जमीन में गिर जाए तो उठा करके खा नहीं सकता, खा सकता। खाने वाले भगवान तीनों योसौ त्रिलोक गुरुणा, तीनों लोग में स्वामी, जमीन में पड़े हुए चावल चिवड़ा को उठा मुंह में रखा, एक महल दे दिया इसे। और जब भगवान देने पर आते हैं तो सब कुछ देते हैं। लक्ष्मी को भी देने का संकल्प कर लिया, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज हम तो जन्म जन्म से आपकी दासी हैं, हम कहाँ जाएं। प्रत्यक्ष में कहा कि ये प्रसाद हमें भी दीजिए। भगवान ने भोग लगाया, उसके बाद में स्नान करवाया, रेशमी वस्त्र पहनाए, भोजन के लिए 56 प्रकार के व्यंजन रख दिए, सोने चांदी के बर्तनों में। सुदामा का कंठ भराया, आंखों में आंसू आ गए। कैसे खाएं? जरा आप सोचो कि आपके बच्चे घर पे भूखे बैठे हों, आप होटल में भोजन कर सकते हैं, आप कहीं खा सकते हैं। सुदामा जानते हैं कि 4 दिन से उनको नहीं मिला है, हम यहाँ 56 भोग कैसे खाएं? लेकिन कह पा नहीं रहे, कैसे कहें भगवान से? और भगवान भी नहीं कह रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हारे बच्चे भी अब ऐसा ही खा रहे हैं, वहां सब हो चुका है। लेकिन अद्भुत लीला, भगवान अपनी कृपा को नहीं कह रहे, भक्त अपनी समस्या नहीं कह रहा। ऐसी दुनिया में जोड़ी ही नहीं देखी। कितनी विचित्र बात। भगवान ने कहा पाओ, सुदामा ने कहा महाराज इस गरीब ब्राह्मण ने ऐसे भोजन कभी देखे नहीं, गले से उतरेंगे नहीं। आपका दर्शन हो गया, यही बहुत कृपा है, अब आप अनुमति दीजिए। भगवान ने भी सोचा यहाँ रहेंगे तो दुखी रहेंगे, चले जाएं तो अच्छा है। प्रस्थान किया, भेजा। मैंने ऐसा सुना है कि फटी हुई धोती धुलवा करके बढ़िया प्रेस करवा के वापस दे दिया, यही पहन के जाओ। क्यों? ताकि लोगों को पता चले कि इस द्वारिकापुरी में, इस महल में एकमात्र ऐसा आदमी आया जो लेके कुछ नहीं गया, देके ही गया। सुदामा जी लौटे, मानवीय स्वभाव के कारण उनके मन में भी आया भगवान ने हमको कुछ दिया नहीं। ये आया क्यों? ये इसलिए आया कि उनकी पत्नी पूछेंगी कि तुम तो अपने भगवान की बड़ी बड़ाई करते थे, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च, ये तो ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, ऐसा तुम कहते थे, तुमको तो कुछ दिया ही नहीं। ये मन में संकोच हुआ। तब सुदामा को आध्यात्मिक वृत्ति की अनुभूति हुई। सुदामा ने खुद से कहा, कौन कहता है कि हमको भगवान ने नहीं दिया? क्वाहम दरिद्र पापियान वो कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुर तस्मा बाहुभ्याम परिरम्भिता निवासिता प्रिया जुष्टे पर्यंके भ्रातरो। कौन कहता है कि भगवान ने हमको नहीं दिया? क्वाहम दरिद्र पापियान, कहाँ मैं दरिद्र पापी और कहाँ वो भगवान। लेकिन उन्होंने जैसे ही मेरा नाम सुना तो दौड़ करके मुझे गले से लगा लिया। ये जो सम्मान दिया, ये सम्मान कहाँ किसी को मिला? दुनिया में सम्मान बड़ी बात है कि धन बड़ी बात है? सम्मान, हालांकि आज के इंसान के लिए कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं मानता हूं सम्मान ज्यादा महत्वपूर्ण। कोई व्यक्ति गालियां दे,
मानित करे, डंडे मारे, जूते मारे, फिर धन दे, स्वीकार नहीं होगा। और दूसरा आदमी अपने हाथों पर आपको रख करके लाए, नमक रोटी खिलाए, आपको वो मंजूर हो। प्रेम सबको अच्छा लगता है। सुदामा जी ने कहा भगवान ने हमको इतना सम्मान दिया, जिस पलंग पर भगवान बलराम जी को भी नहीं बिठाते उस पर हमको बिठाया, हमको सुलाया, शयन करवाया। वापस आए, सुदामापुरी में देखा जहां कुटिया थी वहां तो महल बन गए। चकित रह गए, ये महल कैसे बना, किसका है, हमारे बच्चे कहां गए, परिवार कहां गया। तभी अट्टालिका से उनकी पत्नी ने देखा, 16 श्रृंगारों से सुसज्जित सुशीला देवी नीचे आई। हे पतिदेव, आप परेशान हो रहे हैं, आपका ही घर है, ये सब कैसे हुआ। भगवान की कृपा, भगवान की माया को प्रणाम किया सुदामा जी ने। और मैंने सुना है उस संपत्ति को बच्चों को देकर तो स्वयं गंगा किनारे चले गए, भगवान का ही भजन किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। एक बार की बात है, सूर्योपरा सूर्य ग्रहण लगा कुरुक्षेत्र में। द्वारिका से भगवान गए, वृंदावन से गोपियां गई। श्रीमद् भागवत में गोपियों से यही मिलना दिखाया है। भगवान वापस आए, गोपियां मिले, भगवान बड़े प्रसन्न। भगवान ने गोपियों से पूछा, मेरी प्यारी गोपियों, तुम कभी हमको याद करती हो। उन गोपियों से पूछ रहे हैं जिनकी श्वास ही भगवान। गोपियां बोली कुछ नहीं, भाव विवल होने लगी। तभी भगवान ने कहा कि तुम रो मत, विलाप मत करो, तुमने हमको सीमित समझा है। अहम ही सर्वभूतानां आदिरंतोन्तरम बहि। तुम सिर्फ हमको इस शरीर के अंदर भगवान समझ रही हो, ये गलत है। ये बाहर भी मैं हूँ, उसको देखने की चेष्टा करो, समझो। भगवान ने स्वयं गोपियों को ज्ञान तत्व का उपदेश किया। और भगवान सुखदेव कहते हैं, भगवान के मुखारविंद से ज्ञान तत्व का उपदेश श्रवण करने के बाद गोपियों का मोह नष्ट हो गया। तदनुस्मरण ध्वस्त जीव कोशास्त मध्यगन। गोपियों को ज्ञान की अनुभूति हुई, ऐसा भागवतकार लिखते हैं। वसुदेव जी ने कहा कि हम यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने अपने पिताजी की इच्छा को पूरा किया, यज्ञ किया, उनको भी ज्ञान तत्व का उपदेश किया। देवकी के मैया से पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो माँ है। माँ ने कहा कि हमने सुना है गुरुजी के पुत्र को तुमने, मरे हुए पुत्र को लौटा दिया था। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे मामा ने जिन भाइयों को मार डाला उनको तुम जिंदा कर दो। भगवान ने अपनी माँ की इच्छा को पूरा किया। स्मर उद्गीत परिश्वंग पतंग क्षुद्रभृत घृणी, ये 6 भाई थे। 7 में बलराम जी, 8 में भगवान श्री कृष्ण, और एक इनकी बहन थी, नाम था सुभद्रा। श्री कृष्णचंद्र भगवान। परीक्षित ने पूछा महाराज एक बात जानना चाहते हैं। क्या? सुभद्रा जी भगवान की बहन थी, यानी हमारी दादी, परीक्षित की दादी हुई है ना, अभिमन्यु ना, अभिमन्यु। अभिमन्यु उत्तरा, अभिमन्यु की मां सुभद्रा। परीक्षित ने कहा महाराज आप बीच में कथा सुना चुके हैं कि सुभद्रा का विवाह तो बलराम जी ने दुर्योधन के साथ में तय किया था, तो फिर हमारे दादा अर्जुन के साथ में इनका विवाह कैसे हुआ, वो भी तो बताइए। भगवान सुखदेव मुस्कुराए, कहने लगे एक बार की बात है, अर्जुन द्वारिका गए, वहां उन्होंने सुभद्रा जी को देखा तो मोहित हो गए। और मोहित होकर भगवान से कहा ये प्रभु सुभद्रा जी के साथ विवाह करना है। सुभद्रा जी भी चाहने लगी। भगवान ने कहा करो, मना कौन करता? कहा कि बलराम भैया तो विवाह दुर्योधन के साथ में तय कर चुके हैं। तो भगवान ने कहा उससे क्या हुआ, तय हुआ है, शादी थोड़ी हुई, विवाह थोड़ी हुई, तुम विवाह करो। तो कहा कैसे करें? भगवान ने कहा मैं सब कुछ बताऊं, इतना समझ लो जैसे मैंने किया वैसे तुम करो, आदर्श तुम्हारे सामने। तो कहा भैया ने जो
विवाह तय कर दिया, उसका क्या होगा? भगवान ने कहा तुम्हारे यहाँ तो तय हुआ है, हमारे यहाँ तो बारात भी आ गई थी। शिशुपाल बारात लेके पहुंच गया था। हुआ क्या? विवाह तो हमारे साथ हुआ ना। अब जब भाई कह रहा हो हमारी बहन को लेके जाओ तो अर्जुन को क्या तकलीफ? रुक्मिणी जी का हरण किया, बलराम जी को क्रोध आ गया, इस लड़के की इतनी हिम्मत, हमारी बहन का हरण करे। सेना तैयार करने लगे, अर्जुन को सबक सिखाऊंगा। भगवान शांति से बैठे रहे। बलराम जी ने कहा तुमको नहीं चलना है लड़ने? भगवान ने कहा नहीं। क्यों, तुमको बुरा नहीं लगा? भगवान ने कहा मैं दोनों तरफ से सोचता हूँ, आप एक ही तरफ से सोचते हैं। क्या दोनों तरफ से सोचते हो? भगवान ने कहा कि तुम ऐसा सोचते हो कि अर्जुन ने रुक्मिणी का हरण किया, मैं ऐसा सोचता हूँ। ये शादी ब्याह हमको नहीं आते हैं, कहने पड़ते हैं ना। अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया, आप ऐसा सोचते हो, लेकिन वास्तविकता ये हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि सुभद्रा ही अर्जुन के साथ में गई हो। बलराम जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। बोले आप गारंटी कैसे ले सकते हैं? तो कहा अगर ऐसा कुछ होता तो सुभद्रा हमको कहती जरूर। भगवान ने कहा वो कैसे कहती, आपने कहने का मौका ही नहीं दिया। आप तो उसके बिना जाने ही दुर्योधन के साथ में रिश्ता तय करके आ गए। बलराम जी हैं बहुत बढ़िया, गुस्सा भी करते हैं, ठंडे भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। टीन का बर्तन देखा, टीन का बर्तन वो गर्म भी जल्दी होता है, और कई बार ऐसा ही होना चाहिए। हमारे महात्मा कहते हैं जीवन में गांठ मत बनाओ, गांठ बनती तो मुश्किल होता है। गर्म ही होना है तो बस थोड़ी देर के लिए हो, ठंडे भी जल्दी हो जाए। बलराम जी ठंडे हो गए, लेकिन बलराम जी ने कहा देखो हमारी एक ही बहन है, उसको कोई हरण करके ले गया, ये मुझे मंजूर नहीं। विवाह भले ही अर्जुन करें, लेकिन विवाह हम पालकी में बिठा करके ही विदा करेंगे। इस प्रकार से विवाह संपन्न हुआ। भगवान वेद आए और वेदों ने भगवान की स्तुति किया। वेद स्तुति अद्भुत एक खंड है। लेकिन मैं सोचता हूं कभी मौका मिला तो सुनाऊंगा आपको, क्योंकि आप श्रोता बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मैं बंबई में भी जाके कहने वाला हूं कि रतलाम के श्रोता बहुत बढ़िया। जब बंबई में तो कहने वाला हूं, ये चैनल वाले भी कहेंगे सब जगह कि रतलाम के श्रोता बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कल तो आप लोगों ने कमाल ही कर दिया, माइक डिस्टर्ब लिखना, आप शांति से बैठे रहे। जय हो, बहुत अच्छा, ऐसे ही रहना, बहुत बढ़िया। वेदों ने भगवान का स्तवन किया, उसका वर्णन किया। कठिन है वेद स्तुति। और परीक्षित ने पूछा महाराज एक बात बताइए, 3 देवता हैं विशेष, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें भगवान विष्णु शंकर की पूजा ज्यादा होती है, दोनों कृपा, दोनों में से कौन जल्दी करता है? भगवान ने कहा दोनों कृपा करते हैं, लेकिन दोनों की कृपा करने का तरीका अलग अलग है। भगवान विष्णु का तरीका क्या है? तो कहा भगवान विष्णु का तरीका है यस्यानुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। भगवान कहते हैं जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं, सबसे पहले उसकी संपत्ति का हरण करता हूं। क्यों? जब संपत्ति का हरण करूंगा तो गरीब होगा, गरीब हो जाएगा तो परिवार के लोग साथ छोड़ देंगे, परिवार के लोग साथ छोड़ देंगे तो अकेला रह जाएगा, अकेला रह जाएगा तो मेरा भजन करेगा, मैं उसको प्राप्त हो जाऊंगा। इस तरह से प्रकाश शिव जी तो कहा वो ज्यादा सोचते नहीं है, वो सिर्फ कृपा करते हैं। क्यों नहीं सोचते हैं? बोले इसलिए नहीं सोचते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे ध्यान में कोई भंग न डाले, वो समाधि में रहना पसंद करते हैं। तो जब भी कोई उनका भजन पूजन करता है तो प्रकट होते वो कहते हैं भैया तुमको क्या चाहिए ले लो, हमें माफ करो। ज्यादा सोचते नहीं। अच्छा, ज्यादा सोचते विचारते नहीं है, इसलिए उनका नाम भोले बाबा है। मैंने सुना पार्वती जी ने कहा उनको कि आप बिना सोचे समझे वरदान दे देते हो, इसलिए मुश्किल में पड़ते हो, जरा सोच समझ करके वरदान दिया करो। भगवान शंकर ने कहा सोच समझ करके वरदान दूंगा तो फिर भोले बाबा कौन कहेगा, इसलिए सोचना समझना नहीं, ऐसी वरदान देते। भोले कितने विचित्र ही, इतने सरल, इतने सरल, इतने सरल। एक कथा आती है कि एक जंगल में भगवान का मंदिर था, उस मंदिर में सोने का घंटा लगा था।
और एक व्यक्ति गया चुराने के लिए, हाथ उसका पहुंचा नहीं, तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, और जैसे ही शिवलिंग के ऊपर चढ़ा भगवान प्रकट हो गए, शंकर भगवान की। अब ये डर गया, कांप गया कि मैंने गलती किया, इसलिए भगवान नाराज हो गए, प्रकट हो गए। लेकिन देखा भगवान तो प्रसन्न, और हाथ ऐसे किए, बोले वत्स मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। अब इसकी खोपड़ी चकरा गई, मैंने ऐसा कौन सा काम किया कि प्रसन्न हो गए। तो पूछा महाराज वरदान बाद में मांगूंगा, पहले ये बताओ कि आप कौन सी बात से प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा यहाँ 50 साल से मंदिर बना है, तरह तरह के लोग आते हैं, कोई दूध चढ़ाता है, कोई पानी चढ़ाता है, कोई बिलपत्र चढ़ाता है, कोई सड़े हुए केले चढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं लोग। भगवान के मंदिर के लिए अलग से केले लेके जाते हैं। वृंदावन में मैंने देखा, ये भैया तो खूब जानते हैं, वहां फल वाले भी विचित्र ही हैं। वहां फल रखेंगे ठेले पर, और दोनों दो ऐसे ढेर लगे होंगे, और जब आप लेने जाएंगे तो वो भी पूछेंगे कि पूजा के लिए चाहिए कि खाने के लिए चाहिए। और लेने वाले भी कमाल, कहते हैं कि 20 रुपए के पूजा वाले दे दो, बाकी हमको दे दो खाने के लिए। शिवजी ने कहा तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की चीजें चढ़ाने वाले हैं, लेकिन इन 50 सालों में पहले तुम आदमी हो जिसने चढ़ाने के नाम पर अपने आप को चढ़ा दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। क्या चाहिए, इतने बोले। आपको पता, भोला जो आदमी होता है वही फंसता है, सीधे आदमी को ही लोग तंग करते हैं, और जो थोड़ा सा कठोर होगा, गुस्सा करने वाला होगा, उसको तंग करने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी किसी। शिव जी को भी तंग किया लोग। एक राक्षस था वृकासुर, जो बाद में भस्मासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, शकुनी का पुत्र। भगवान शंकर की आराधना किया, शिव जी प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांगो। अच्छा एक और मजे की बात है, शिव जी वरदान पूरा सुनते नहीं है, कोई मांगता है तो पूरा नहीं सुनते। जैसे मांगना शुरू किया तुरंत कह देते हैं दिया, तो सामने वाला कहता सुन तो लो, बोले फायदा क्या है जब दे नहीं है, जितनी देर सुनाओगे उतनी देर हमारा और भजन हो जाएगा। तो कहा वरदान मांगो। वरदान मांगने के लिए कहा, तो वरदान मांगा कि जिसके सिर पे हाथ रखो, भगवान ने कहा तथास्तु, दे दिया। अब ये हाथ लेके शिव जी के ऊपर ही चला। भगवान शंकर ने कहा ये क्या कर रहे हो, बोले आपका वरदान आप ही के ऊपर ट्राई कर रहा हूं। अब शिव जी को होश आया, ये क्या हुआ, भागे। और जब भी अपने भोलेपन के कारण फंसते हैं तो याद करते हैं भगवान नारायण को। नारायण को याद किया, भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने कहा क्या हुआ, बोले बाद में बताएंगे, पहले वो उसको बचाओ। ब्रह्मचारी का वेश बना करके भगवान पहुंच गए। हे शकुनी पुत्र क्यों भाग रहे हो, क्या बात है। तो कहा शिव जी की तपस्या किया, वरदान पाया है, जिसके सिर पे हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा, तो शिव जी को ही भस्म कर दूं, इसलिए पीछे पीछे जा रहा हूं। तो कहा शिव जी को भस्म क्यों करना चाहते हो, कहने लगे पार्वती बहुत सुंदर है, हमको मिल जाएंगे। भगवान भी विचित्र। भगवान ने कहा तुमको मालूम है पार्वती जी ने भगवान शंकर के साथ विवाह क्यों किया, बोले नहीं मालूम। बोले शिव जी को नाचना बहुत बढ़िया आता है, अगर तुम नाच के दिखा दो तो वो पार्वती जी तुम्हारे पास आ जाएंगी। तो कहने लगे यही तो मुश्किल है, मुझे नाचना नहीं आता। भगवान ने कहा घबराओ मत, मुझे नचाना बहुत बढ़िया आता है, कहो तो सिखाऊं, सिखाइए। तो एक हाथ कमर पे रखवाया, एक हाथ। भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है, भागवत में वर्णन है। भगवान ने कहा कि आज अभी तुमने भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया, शिव जी के वरदान अब फलित नहीं होते। क्यों? अरे जब से सती जी ने देह त्यागा था वो पागल हो गए थे, उनके वरदान व्यर्थ जाते हैं। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे ही है। अगर तुमको हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अपना हाथ अपने ही सिर पे रखो, तुम मरोगे नहीं। ये कौन सा तरीका है, कहना तो ये चाहिए था कि अपना हाथ हमारे सिर पे रख के देख लो, मालूम पड़ जाएगा कि वरदान झूठा है। भगवान ने ऐसी कह दिया। अच्छा ये ट्रिक आजकल लोग अपनाते हैं, कोई बात कहते हैं सामने वाले को विश्वास नहीं होता तो उसको विश्वास दिलाने के लिए उसी की कसम खा जाते, तेरी कसम सही बोल रहा हूं। अब बेचारे को मानना ही पड़ेगा, नहीं माने तो खुद ही मरे।
कितना बढ़िया, कसम भी खाया तो उसकी जिसको विश्वास दिलाना है। बहुत बढ़िया, भगवान ने यही किया। विश्वास नहीं है, ये हाथ अपने सिर पे रखो, मालूम पड़ेगा। जैसे ही रखा स्वाहा। तो 3 देवताओं में कौन देवता बड़ा है, ये बात समझने की है। दरअसल कोई देवता बड़े नहीं, छोटा बड़ा ये झगड़ा नहीं है भगवान। एक सूत्र सुनाते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को विद्वानों ने अनेक प्रकार से कहा है। मैं एक बात पूछूं आपसे, घर में एक स्त्री है, बेटे के लिए मां है, भाई के लिए बहन है, पिता के लिए पुत्री है, पति के लिए पत्नी है ना? अथवा बहू के लिए सास है, बेटी के लिए मां है, कुछ भी कहो। बेटी के लिए मां है, बहू के लिए सास है, सास के लिए बहू है, ननद के लिए भाभी है, स्त्री एक ही है। समझ में आया? अब कोई पूछे कि मां बड़ी है कि भाभी बड़ी है कि सास बड़ी है कि बेटी बड़ी है कि बहन बड़ी है, आप क्या बताओ? बोलो बोलो। मां बड़ी है। आपने सुना नहीं, मैंने क्या कहा? फिर दोबारा बोलता हूं, स्त्री एक ही है, एक ही स्त्री है। मां के बेटी के लिए मां है, ननद के लिए भाभी है, बहू के लिए सास है। स्त्री एक ही है। बड़ा कौन है? सास बड़ी। ये सासें बोल रही हैं कि सास बड़ी। बहुओं सावधान रहना। सुनो सुनो बताता हूं। अच्छा, अब आप हमसे पूछो कि स्वामी जी आप बताइए कौन बड़ा? अगर कोई हमसे पूछे कि कौन बड़ा है, तो मैं क्या पूछूंगा भाई? मैं पूछूंगा कि तुम पूछने वाले कौन हो? नहीं समझे? यानी तुम पूछने वाले अगर ननद हो तो मैं कहूंगा कि भाभी बड़ी। पूछने वाली अगर बेटी है तो मैं कहूंगा माँ बड़ी। पूछने वाली बहू है तो मैं कहूंगा सास बड़ी। समझ में आया? अभी भी नहीं आया समझ? यहाँ बड़ा छोटा तो तब हो जब सब अलग अलग हो। जब एक ही स्त्री है, वही माँ है, वही भाभी है, वही सास है, एक ही स्त्री है। अभी भी समझ में नहीं आया आपको? स्त्री एक ही है लेकिन दूसरों की दृष्टि से देखा जा रहा है। यहाँ बेटी खड़ी है, यहाँ ननद खड़ी है, यहाँ पर बहू खड़ी है, यहाँ माँ खड़ी है, सब चारों तरफ खड़े हैं, बीच को देख रहे हैं। तो माँ देख रही है कि मेरी बेटी है, बहू देख रही है कि मेरी सास है, ननद देख रही है कि मेरी भाभी है, बेटी देख रही है कि मेरी माँ है। बात आई समझ में? स्त्री तो एक ही है, तो कौन बड़ा होगा? कैसे बड़ा होगा? क्योंकि है तो एक ही, इसमें बड़ा छोटा होगा कहां से? तो फिर बड़ा छोटा कहा क्यों? बोले ननद के दिमाग में ये भरने के लिए कि तुम्हारी भाभी का संबंध बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको कहा जाएगा कि भाभी ज्यादा बढ़िया है। बहू को कहा जाएगा कि सास ज्यादा महत्वपूर्ण है, बेटी को कहा जाएगा कि माँ ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन है तो एक ही हो। ऐसे ही भगवान तो एक ही है। तो विष्णु बड़े हैं कि ब्रह्मा बड़े हैं कि शंकर बड़े हैं कि गणेश बड़े हैं कि दुर्गा बड़ी है कि सूर्य बड़े हैं, ये झगड़ा बेकार है। भगवान तो एक ही है। तो कौन बड़ा है? बोले तुम पूछने वाले कौन हो? अगर तुम वैष्णव हो तो विष्णु बड़े हैं, शैव हो तो शिव जी बड़े हैं, शौर्य हो तो सूर्य बड़े हैं, और गणपत्य हो तो गणेश जी बड़े हैं, और शाक्त हो तो दुर्गा बड़ी है। यहाँ भगवान सब एक ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। भगवान कहते हैं सब एक है। बुद्धिमान लोगों ने भगवान में ही लड़ाई लगवा दी, भगवानों में ही भेद करवा दिया। नहीं जी राम जी बड़े, नहीं पहले तो विष्णु बड़े कि शंकर जी बड़े, इसमें लड़ाया। और बाद में जब विष्णु पर आए तो कहने लगे नहीं राम जी बड़े कि कृष्ण जी बड़े, उनमें भी झगड़ा। झगड़ते झगड़ते हम इतने टूट गए कि कहीं के नहीं रहे। गलत परंपरा है, इसको समाप्त करना चाहिए। देवी भागवत में वर्णन आता है कि जो भगवानों में भेद करता है वो सबसे बड़ा पाप करता है।
भगवानों में जो भेद कि ये भगवान छोटा, ये भगवान बड़ा, ये भगवान छोटा, ये भगवान बड़ा, ऐसा जो भेद करता है वो सबसे बड़ा पाप करता है। इसलिए मेरे भाई इस पाप से आप लोग बचना, क्योंकि भगवान अलग अलग नहीं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को विद्वानों ने कहा। भागवत वैष्णव ग्रंथ है, इसमें भगवान विष्णु की महत्ता को दिखाया। भृगु ऋषि गए परीक्षा करने के लिए, ब्रह्मा जी को देखा, प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। भृगु ने कहा कि जिसको क्रोध आए वो बड़ा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी के पास किसका नंबर आता है? विष्णु। तो जाना चाहिए था विष्णु के पास, लेकिन विष्णु को तो बड़ा दिखाना है, इसलिए शिव जी के पास गए। शिव जी ने उठ करके स्वागत किया, अपने सिंहासन पर आसन पर बिठाने के लिए आमंत्रित किया। परीक्षा लेने गए। भृगु ने कहा कि तुम्हारा आसन तो अपवित्र है, तुम चिता की भस्म लगाते हो, मैं इस आसन पर नहीं बैठ सकता। शिव जी को क्रोध आ गया, मैंने तो सम्मान किया और तुम्हें अपवित्र दिखाई पड़ता। त्रिशूल उठा करके मारने चले। पार्वती जी ने प्रणाम किया, महाराज ब्राह्मण देवता। भृगु ने कहा शिव जी हैं तो बढ़िया, लेकिन छेड़ो तो उनको भी गुस्सा आता है। गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण शयन कर रहे थे और चरण प्रहार किया वक्षस्थल पर। स्वतल्पाद वरुयाद नाम शिष्टाम निम्मादे स्वागतम ब्रह्मन् निषीदात्रासने क्षणम। भगवान की नींद खुली और चरण को हाथ में लिया और सहलाने लगे। भगवान ने कहा, हे मुनिवर, मैं तो सो रहा था, मुझे पता नहीं चला, आप आए, मैं स्वागत नहीं कर पाया, आपको चरण प्रहार करना पड़ा। मेरा हृदय तो वज्र के समान कठोर है, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी। गदगद हो गए, गदगद हो गए। कहा कि ये ही बड़े हैं। बोलो नारायण भगवान की। उसके बाद भगवान की लीलाओं का, विरह की लीलाओं का वर्णन, विहार लीला विहार का वर्णन किया। पुनः द्वारिका में लेकर के चले 16,108 रानियां। मैंने कल आपको कहा कि 16,108, लेकिन झगड़ते नहीं है, लड़ाई नहीं करते। क्यों? इसलिए क्योंकि सब भगवान को देखती है, उनको अपने आप को देखने की फुर्सत ही नहीं है। आदमी लड़ता कब है? जब अपने आप को देखता है, जब खुद को देखता है। जब स्वार्थ पैदा होता है, वहीं ध्यान रखना, दुनिया में जहां झगड़े हो समझ लेना यहां स्वार्थ। संसार में बिना स्वार्थ के लड़ाई नहीं हो सकती। हो सकती है? सोच लेना, आप विचार कर लेना। और ये तो भगवान के लिए ही सोच रही है, भगवान के लिए ही जी रही है, इसलिए लड़ाई का कोई सवाल नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, हमारे शास्त्रों में आपको जल्दी पति पत्नी की लड़ाई की कहानियां नहीं मिलेंगी। हमारे ग्रंथों को पढ़ना, पुराणों को पढ़ना, किसी राजा रानी में झगड़ा हो गया और जल्दी पढ़ने को नहीं मिलेगा। देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा। कहीं होगा एक आध अपवाद के स्वरूप, तो नहीं कह सकता, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पति पत्नी दो माने नहीं जाते, एक माना जाता है। और झगड़ा कब से शुरू हुआ पता है आपको? झगड़ा शुरू कब से हुआ मालूम? जब से बैंक अकाउंट अलग बनने लगे, तब से झगड़े शुरू। हमारी सरकारें और नया झगड़ा पैदा कर रही है कि पति कमाएंगे तो पत्नियों को देंगे तनख्वाह, नौकरानी बना दिया। गलत बात है, मैं सहमत नहीं। देखो, आप अगर तटस्थ होकर के विचार करें, ठीक है कि जो गलत करते हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए, जो स्त्री जाति का सम्मान नहीं करते उनको संसार में जीने का हक नहीं। हमारे शास्त्री ये कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारे ही शास्त्रों के वचन। जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में देवता रमण करते हैं। इसका उल्टा भी है कि जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती या प्रताड़ना होती है उस घर में राक्षस निवास करते हैं, उस घर में अशांति निवास करती है, उस घर में। ध्यान रखना, अगर आप दोनों पक्षों को देखना चाहिए। भगवान क्या झगड़ा नहीं होता, बड़े आनंद से रहते हैं। और कितने आनंद से रह रहे? तो भगवान ने 16,108 रानियों के साथ में विहार करने के लिए क्या किया बताया? विहार करने के लिए एक सरोवर बनाया।
और उस सरोवर में भगवान 16,108 रानियों के साथ में विहार करते हैं। भगवान विहार करने लगे। विहार करते करते हुआ क्या, भगवान सामने थे, उनको लगा कि भगवान हमको छोड़ के चले गए, तो रोने लगी, विलाप करने लगी। भगवान है सामने ही, लेकिन भाव के एक ऐसी अवस्था को प्राप्त हुई कि भूल गई कि भगवान हमारे साथ, याद ही नहीं रहा। श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा वर्णन है। भाव की अवस्था में न जाने कहां पहुंच गई। उनको न जाने क्या क्या, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप कथा में होते हो, बैठे हो, कथा चल रही है बढ़िया, और आप कहीं और चले जाते हो, है ना? बैठे कथा में ही हो, लेकिन थोड़ा घूम के आ जाते हैं, और जब आ जाते मालूम पड़ा कथा तो कुछ और चल रही थी, अब कहा अच्छा गई, जाने दो, आगे से होता है। कई लोगों से मिल के आ जाते हो, बात भी करके आ जाते हो, कई बार हिसाब भी कर लेते हो, यहीं बैठे हुए सबका हिसाब कर लेते हैं, बैठे ही हैं। अच्छा, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम भगवान की कथा में बैठे होते हैं और हमारा मन दुनिया में चला जाता है। और ये इन रानियों का सौभाग्य है कि भगवान के सामने से भी मन हटा तो गया कहां, भगवान के पास ही। मन गया भी तो भगवान के पास ही। विचार करने लगी, भगवान हमको छोड़ के चले गए, न जाने क्या क्या। तो एक तो ऐसा विचार करने लगी, गोपी बन गई, और उसको लगा भगवान हमको छोड़ के चले गए हैं, आएंगे नहीं। उसको लगा कि मैं योगन बन गई, जोगन जोगन महात्मा बन गई। उसने गाया कि आपको पाने के लिए हमने सुना था कि अगर महात्मा का वेश बना लो तो आप जल्दी मिल जाते हो, तो मैं आपको पाने के लिए जोगन बन गई, लेकिन फिर भी आप नहीं मिले। बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत अच्छा भजन, प्रिय भजन, गाइए। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, हाथ तन पे लगी लगी रह गई, तेरी खातिर
चिट्ठी नहीं लिखी? उसने कहा कि मैंने चिट्ठी लिखी थी, सोचा था। लिखा क्यों नहीं? लिखने के लिए कोई वाकया कहानी नहीं थी। तो कहा लिखने के लिए कहानी थी, अफसाना था। अफसाने बोलते हैं अफसाना। लिखने के लिए अफसाना था, तो लिखा क्यों नहीं? तो कहा लिखने के लिए अफसाना तो था, लेकिन एक समस्या थी। क्या? बोले ऐसा कोई कागज नहीं मिला जो आप तक पहुंचता हो। कागज के अभाव में मैं पत्र लिख नहीं पाई। मेरे पास स्याही भी थी। स्याही कहाँ से आई? तो कहा आंखों में काजल लगाया था, आंसू बहे, स्याही बन गई। सुनिए, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा था चिट्ठी लिखूं शाम को, मैंने सोचा था चिट्ठी लिखूं शाम को, मैंने सोचा था चिट्ठी लिखूं शाम को, मैंने सोचा था चिट्ठी लिखूं शाम को। अफसाने बहुत पर है कागज नहीं, अफसाने बहुत पर है कागज नहीं। जब की आंखों की स्याही का दरिया बहा, जब की आंखों की स्याही का दरिया बहा, अब कलम की रुकी रहे। जब की आंखों की स्याही का दरिया बहा, और कलम की रुकी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया जोगन बनी, आकलन पे लगी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया जोगन बनी, आकलन पे लगी रह गई। प्रीत मोहन की मन में बसी जो मेरे, प्रीत मोहन की मन में बसी जो मेरे, प्रीत मोहन की मन में बसी जो मेरे, प्रीत मोहन की मन में बसी जो मेरे। छोड़ हमको अकेली आया रहना, छोड़ हमको अकेली आया रहना। लौट कर फिर तुम मथुरा से आए नहीं, लौट कर फिर तुम मथुरा से आए नहीं। आग तन में लगी थी रह गई, लौट कर फिर तुम मथुरा से आए नहीं। आग तन में लगी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, आग तन लगी
जो अंतरा है इसको आप जरूर सुनिए और गाइए। बहुत प्यारी बात है, ऐसा लगता है जैसे हमारी बात कह रही है। आपने बड़े बड़े पापियों को तारा, लेकिन हमको नहीं तार रहे। हम उनसे, जिन लोगों को आपने तारा है उनसे ज्यादा बड़े पापी तो नहीं। हमने अजामिल जैसे पाप नहीं किए, फिर भी आप नहीं तार रहे हो। बात क्या है? मुझसे रूठे, मुझसे रूठे हो क्यों ये समझ में गई। मुझसे रूठे हो क्यों ये समझ में गई। मेरे पापों में कोई कमी रह गई। मुझसे रूठे हो क्यों ये समझ में गई। मेरे पापों में कोई कमी रह गई। तुमने तारे पापी अधम से, तुमने तारे पापी अधम से, तुमने तारे पापी अधम से, तुमने तारे पापी अधम से। मैं हूँ पापी मगर तुमसे ज्यादा नहीं। मैं हूँ पापी मगर तुमसे ज्यादा नहीं। मुझसे रूठे हो क्यों ये समझ में गई। मुझसे रूठे हो क्यों ये समझ में गई। मेरे पापों में कोई कमी रह गई। मुझसे रूठे हो क्यों ये समझ में गई। मेरे पापों में कोई कमी रह गई। इंतजार था आने का, इंतजार था तेरी राहों तलके बिछी रह गई। इंतजार था तेरी राहों तलके बिछी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया जोगन बनी। तेरी खातिर कन्हैया जोगन बनी। आका लगी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया जोगन बनी। आका लगी रह गई। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान बाद में रानियों को खुद हिलाते, तुम कहाँ हो, मैं तो यही हूँ। तब उनको शांति मिलती। इस तरह से भगवान बड़े प्रेम से रहते हैं। परिवार बहुत बड़ा था, करोड़ों में तो भगवान का अपना निजी परिवार। यादव कितने थे कोई हिसाब ही नहीं, कोई गिनती नहीं। फिर भी बताइए, तिस्रा कोट्य सहस्राण अष्टाशीति शतानि च। यादव कितने थे? तो कहा यादवों को गिनना मुश्किल है, लेकिन हम बता देते हैं 3,88,00,000 यादवों के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक रखे गए थे उनकी संख्या थी 3,88,00,000। अब आप हिसाब लगाइए। कर्नल महाराज फिर भी अंदाजा नहीं लगा, बताइए यादव कितने थे? भगवान सुखदेव कहते हैं संख्यानम यादवानाम का करिष्यति महात्मना। यादवों की संख्या को ऐसा दुनिया में कौन है जो गिन सके? यत्रायुता नाम युत। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों को गिनती कितनी आती है?
ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आगे हमको भी नहीं पता। अंग्रेज तो शायद हमको लगता है कि करोड़ के बाद में ही खत्म हो जाते हैं। तो खरब और इसके आगे अब नील है कि पद में, इसमें थोड़ा झंझट है, समझ लो नील है? एक नील सैनिक थे महाराजा उग्रसेन की सुरक्षा में, जो नियुक्त सैनिक थे वो एक नील थे, उनके निजी सुरक्षा में सैनिक जो तैनात। अमेरिका के राष्ट्रपति को सुनाना चाहिए ये कि हमारे यहाँ का गौरव देखो, एक पूरी पृथ्वी पर यादवों का आतंक हो गया हमारे। अब एकादश स्कंद शुरू होता है। मैं रोज एक स्तुति करता हूं, आप ध्यान देते होंगे। कई लोगों को लगता होगा क्या बोलते हैं। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ, सुनते हैं आप लोग? भागवत का स्वरूप है। भागवत के पहले 2 स्कंद भगवान के चरण युगल है। तृतीय तुरीयौ, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जांघें हैं। नाभिस्तथा पंचमेव षष्ठौ, 5वां स्कंद भगवान की नाभि है। हृदय 6ठा स्कंद, और 7वां 8वां स्कंद भगवान के भुजा, हाथ। कंठस्तु राजन्नवमो यदीयो, नवम स्कंद भगवान का कंठ है। मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम, 10वें स्कंद भगवान का, जो हम अभी खत्म कर रहे हैं। और एकादशो यश्चलनाट पट्टम, 11वां स्कंद भगवान का मस्तिष्क है। तो आप समझिए कि अब हम भगवान की ज्ञान में प्रवेश कर रहे हैं। एकादश स्कंद भगवान का ज्ञान, भगवान की लीला यही तक। अब भगवान की ज्ञान की लीला, जीवन को बनाने के लिए समाज में, संसार में ज्ञान की आवश्यकता है। और मैं आपको एक बात कहूं, दुनिया में सारे झगड़ों की जड़ अज्ञान है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज हमको क्रोध बहुत आता है, दूर करने का उपाय? कोई उपाय नहीं है। सही बताओ, आप सोचो कि किसी कुछ उपाय करने से क्रोध दूर हो जाएगा? नहीं होगा। क्रोध समस्या बना रहेगा, उसका रूप बदल जाएगा। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक क्रोध रहेगा। मैं गुजरात में था, खंबात में, वहां एक माताजी ने हमसे पूछा कि महाराज हमको गुस्सा बहुत आता है, दूर कैसे करें? तो मैं कुछ बोलने वाला था, तब तक वही बोल पड़ी। गुस्सा तो आता है, लेकिन जब कोई गलती करता है तभी गुस्सा आता है। तो मैंने कहा आप क्या चाहती हैं, बिना गलती के भी गुस्सा आए? कोई गलती करता है तभी तो गुस्सा आता है लोगों को, और गलती करने पर भी गुस्सा ना आए तब समझदारी है। हम कहा गलती करता है तभी गुस्सा आता है। तो कहने लगे हाँ। हम कहा आप कभी गलती करती है कि नहीं? तो कहा करती हैं। हम कहा आपको अपने ऊपर कभी गुस्सा आया है कि नहीं? समझ में? यही समझदारी है, यही विवेक है। ये विवेक जिसके पास है वही दुखों से बच सकता है। वो विवेक, वो ज्ञान क्या है, एकादश स्कंद बताएगा। ज्ञान की शुरुआत किया तो कैसे? विनाश की तैयारी से की। कबीर का एक दोहा है, अगर आपने सुना हो। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुआठी हाथ मशाल। कबीर कहते हैं मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, चौराहे पर खड़ा हूं, और कोई है ऐसा जो मेरे साथ चलना चाहता है? हाँ है, लेकिन ध्यान रखना मेरे साथ एक ही आदमी जा सकता है। कौन? जो घर बारे आपनो, जो अपना घर जलाने की हिम्मत रखता हो, चले हमारे साथ। दुनिया छोड़ना बहुत कठिन है।
भगवान को पाना कठिन नहीं है, संसार को छोड़ना कठिन है। भगवान तो मिला ही हुआ है। मैं कलकत्ता में था, मैंने कहा दुनिया में सबसे सरल अगर कोई चीज है तो परमात्मा का पाना। विश्वास नहीं होता है लोगों को। सबसे सरल चीज अगर कोई है तो क्या है? भगवान का मिलना। और सबसे अगर कठिन कोई चीज है तो क्या है पता है आपको? पैसा कमाना। कितना भी कमा लो वो आता ही नहीं है। आता है तो चला जाता है, और मरते हैं तो सब छूट जाता है, साथ में लेके जाता है भगवान। एक माता जी बोली, नहीं महाराज सरल नहीं है। बिल्कुल सरल। एक कहानी सुनाया हमने। एक महात्मा थे, उनके पास में एक व्यक्ति गया। उसने कहा महाराज भगवान का मिलना कितना कठिन। बोले बड़ा सरल। कितना सरल? बहुत सरल। तो मिलवा दीजिए, चलो। ध्यान से सुनो। महात्मा उस सज्जन को लेके गए। एक बड़ा सा दरवाजा था, दरवाजा बंद था। महात्मा ने कहा ये दरवाजा देख रहे हो? जी। दरवाजा खटखटाओ, दरवाजा खुलेगा तो बस उस पार भगवान तुमको दर्शन हो जाए। आप मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, क्या भगवान को पाना इतना सरल है? बोले बिल्कुल इतना ही सरल। भगवान जैसे ही तुम हाथ उठाओगे, जंजीर खटखटाओगे, दरवाजा खुलेगा, भगवान मिल जाएंगे। लेकिन क्या? दुनिया छूट जाएगी, संसार छूट जाएगा। बोले उसकी चिंता नहीं। बोले तो जाओ, दर्शन करना हो तो खटखटाओ। वो सज्जन गए, उन्होंने हाथ उठाया, हाथ उठा के जंजीर पकड़ी, और जैसे ही खटखटाना चाहते थे तभी मन में आया कि जब इतना सरल है तो अभी इतनी जल्दी क्या, कभी भी आके खटखटा लेंगे। अभी थोड़ा दुनिया है, संसार है, बच्चे हैं, उनसे मिल लेते हैं। जब परेशानी आएगी तब। तो वापस गया तो आज तक नहीं लौटा। समझ में आया? जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ। एकादश स्कंद का आरंभ विनाश। इसको जब हमारे भोले बाबा हुए, उन्होंने लिखा यदि मोक्ष तू है चाहता विषय तज तातरे। नहीं, क्या लिखा है? यदि मोक्ष तू है चाहता ब्रह्मांड पर धर आगरे। ये जितनी अपनी कल्पनाओं से तुम ब्रह्मांड का निर्माण करते हो, उसको जलाने की क्षमता हो, तब मुक्ति की बात करो। आदमी बड़ा चालाक है, वो भगवान को भी चाहता है और पीछे से संसार को भी पकड़े रहना चाहता है। दोनों संभव नहीं। भगवान ने सोचा कि मेरा संकल्प था कि पृथ्वी से भार दूर हो। मैंने राक्षसों का विनाश करके पृथ्वी के भार को दूर कर दिया, लेकिन ये दूसरा भार पैदा होगा, यादव। और इन्होंने क्या करना शुरू किया? अत्याचार, अधर्म करना शुरू कर दिया। क्यों? इन्होंने सोचा भगवान तो हमारे हैं, अब हमको कौन रोकने वाला। बहुत पहले मैंने एक गाना सुना था, आपने भी सुना, सैया भय कुतवाल अब डर का है। यादवों ने सोचा भगवान तो हमारे ही हैं, अब किस बात का डर। लेकिन भगवान बड़े विचित्र। भगवान की दृष्टि में मेरा और तेरा नहीं होता। अपराधी है तो अपराधी को अपराध का दंड देंगे। भेद तो हम करते हैं। हमारा बच्चा गलती करता है तो हम कहते हैं बच्चा ही तो। पड़ोसी का करे तो बोले माँ बाप बड़े बेकार है, बच्चे को संभालते नहीं है। तब उनको बच्चा नजर नहीं आता। हम भेद करते हैं। मैंने सुना एक पंडित जी थे, पंडित लोग मुहूर्त बताते हैं और प्रायश्चित कर्म भी बताते हैं। कुछ अपराध हो जाए तो इस अपराध से छुटाने का क्या कर्म है वो बताते हैं। बिल्ली मर जाए तो चांदी की बिल्ली दान करो, ऐसा बोलते। ये हो जाए तो ये कर लो, ये ऐसा बताते थे, सबको बताते थे। एक बार क्या हुआ, उनके लड़का था, नाम था संतोष, उससे गधा मर गया। तो मोहल्ले के लड़के पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी गधा मर जाए तो कितना बड़ा पाप होता। बोले बहुत बड़ा पाप। तुम्हें पता है शीतला मैया का वाहन, अगर तुमने प्रायश्चित नहीं किया तो शीतला मैया खा जाएगी। प्रायश्चित क्या करें? बोले 1 किलो चांदी का गधा बना के दान करो। लड़के हंसने लगे। बोले हंसते क्यों? तो कहा कि वो आप ही के लड़के ने मारा है,
1 किलो चांदी लाओ, गधा बना के दान करो। तो पंडित जी क्या बोले मालूम है? बोले सब लड़कन में लड़का संतोष, संतोष ने मारा, सब लड़कन में लड़का संतोष, गधा मारे कोई न दोष। दूसरा मारे तो अपराध, भगवान ऐसे, भगवान तो गलत काम करो सबके लिए बराबर। संकल्प किया, भगवान ने सोचा इनको तो कोई मार भी नहीं पाएगा, संकल्प किया। भगवान के संकल्प में शक्ति है। और ये कितने उद्दंड हो गए थे अभी इसी घटना से पता चलता है। यद कुमार सब इकट्ठे हुए, जाम्बवती पुत्र सांब को और साड़ी पहना दिया, लड़कियों की तरह दिखते थे, साड़ी पहना दिया, पेट में कपड़े बांध दिए, गर्भवती स्त्री का वेश बनाया। बहुत सिद्ध महात्मा विश्वामित्रो जदा कण्वो दुर्वासा भृंगुरंगिरा कश्यपो वामदेव देवोत्रिर वशिष्ठो नारदादय, बड़े बड़े ऋषि थे। विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद उनके सामने पहुंचे। थोड़ा सा घूंघट जैसा निकला, मजाक उड़ाने के लिए पहुंच गए। महात्मा तो सिद्ध थे, देख लिया, अच्छा मजाक उड़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि संतान तो कुल को बढ़ाने वाली होती है ना, कुल का दीपक होती है, लेकिन इसके जो पैदा होगा वो मुसलम कुलनाशन, ऐसा मूसल पैदा करेगी कि कुल का नाश कर देगी। लड़के घबरा गए। ब्राह्मणों का, ऋषियों का शाप सुन करके जैसे ही कपड़ों को खोला, एक मूसल निकला। महाराजा उग्रसेन को बताया। राजा तो उग्रसेन थे, लेकिन भगवान कृष्ण से बिना पूछे कोई कर्म नहीं करते थे। इतनी बड़ी घटना हो गई, भगवान से पूछे ही नहीं, भगवान का ही संकल्प था। महाराजा उग्रसेन ने कहा भगवान रक्षक हैं, एक काम करो, इस मूसल को घिस करके पानी में बहा दो। मूसल को घिस करके पानी में बहाया, पानी में बहाया तो घास बन करके वो खड़ा हो गया, छोटा सा टुकड़ा, और वो टुकड़ा फेंक दिया। मछली ने निगल लिया, उस मछली को जरा नाम की बहेलिया ने पकड़ा, काटा तो एक लोहे का टुकड़ा मिला, उसको उसने जहर में उजा करके बाण में लगा लिया। विनाश की संपूर्ण तैयारी हो गई। अब ज्ञान की बात करते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक बार देवर्षि नारद जी वसुदेव जी के पास में गए और नारद जी का पूजन किया वसुदेव जी। एक बात कही, भूतानां देवचरितम दुःखाय च सुखाय च सुखायै साधूनां त्वादृशामच्युतात्मना। देवता कभी व्यक्ति को दुख देते हैं, कभी सुख देते हैं, लेकिन महात्मा तो समाज को सदैव सुख ही देते हैं, कभी दुख नहीं। ऐसा कभी कोई काम नहीं करते कि किसी को दुख हो। सुखायै साधूनां, महात्मा तो सदैव सुख के लिए ही कर्म करते हैं। आप पधारे, बड़ा आनंद हुआ, और आप आए हैं तो हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। देखो, साधु मिले, संत मिले तो ज्ञान की बात पूछनी चाहिए, समझ की बात पूछनी चाहिए, कर्तव्य की बात पूछनी चाहिए, भक्ति की बात पूछनी चाहिए, धर्म की बात पूछनी चाहिए, भगवान से जोड़ने की बात पूछनी चाहिए। लेकिन हम लोग इन सबको छोड़ के सब पूछते हैं। कई लोग तो अजीब अजीब बातें पूछते हैं। एक सज्जन हमको मिले, कहने लगे शूर्पणखा की अम्मा का नाम क्या था? तो मैंने कहा तुमको रिश्तेदारी करनी है क्या? क्योंकि ये बात तभी पूछता है कोई जब रिश्तेदारी करनी। अब शूर्पणखा की अम्मा का नाम जान के करेंगे क्या, ये मेरी समझ में नहीं आता। ऐसी बातों का कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं, और इन बातों को पूछना भी नहीं चाहिए। और कई लोग पूछते हैं बेमतलब, लेना देना कुछ नहीं, सिर्फ पूछते हैं, सिर्फ पूछना काम। उन्होंने महात्माओं के कपड़े देखे नहीं कि पूछना शुरू। अगर पूछो कि क्यों पूछ रहे, बोले आप महात्मा हो इसलिए पूछ रहे। मैंने सुना एक सरदार जी स्टेशन पर गए तो वहां पूछताछ विभाग होता, इंक्वायरी, वहां गए और जाके पूछने लगे गोल्डन टेम्पल कितने बजे जाएगी, पश्चिम एक्सप्रेस कब जाएगी, अमुक ट्रेन राजधानी कब जाएगी। बताने वाले 2-4 ट्रेनों का नाम बताया, वो तो पूछते ही जा रहे हैं। सरदार जी तुमको जाना कहाँ है? बोले कहीं नहीं। तो पूछ क्यों रहे हो? बोले तुमने लिख रखा है पूछताछ, इसीलिए टाइम पास कर।
ट्रेन में कई बार सफर करता हूँ तो कई लोग सामने मिल जाते हैं और पूछना शुरू कर देते हैं। तो हमने कहा पूछ क्यों रहे? बोले महाराज बंबई तक टाइम पास हो जाएगा। हमने कहा हमको मूंगफली समझ रखा है क्या? संतों को टाइम पास मूंगफली समझ रखा है कि चलो टाइम पास करते हैं। मैंने कहा हमारे पास इतना टाइम ही नहीं जो हम पास कर सकते। भगवान का भजन को कुछ समझना है तो बात, लेकिन सिर्फ पूछने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। आप संतों से ज्ञान की बात, जो नहीं समझ में आ रहा हो अपने कर्तव्य की बात पूछिए। बसदेव जी ने बड़ी अच्छी बातें पूछी। क्या कहा? बोले महाराज हमने भागवत धर्म की बड़ी प्रशंसा सुनी है, आप हमको कृपा करके भागवत धर्म का वर्णन कीजिए। भागवत धर्म किसे कहते हैं? अच्छा, महात्माओं की इतनी बड़ी विशेषता है, उनसे एक बात पूछो और बहुत सारी बताने लगते हैं। सरल से सरल बात बताते। नारद जी से पूछा तो नारद जी प्रसन्न हो गए। बोले तुमने जो बात हमसे पूछी यही बात एक बार महाराजा निमि ने 9 योगीश्वरों से पूछा था। ये 9 योगीश्वर कौन है? महाराजा निमि कौन है? तो कहा महाराजा निमि सबसे पहले जनक, वहीं से जनक की उपाधि शुरू हुई। और 9 योगीश्वर ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उनमें से 9 महात्मा बन गए थे। वही नाम क्या था? कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रो द्रुमिल चमस करभाजन। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत द्रुमिल चमस करभाजन। 9 योगीश्वर महाराजा निमि यज्ञ कर रहे थे। महाराजा निमि के वहां ये महात्मा पहुंचे। महाराज निमि ने पूजन किया। देवर्षि नारद जी कहते हैं वसुदेव जी से महाराज यही बात उन्होंने पूछी। महाराज कृपा करके बताइए भागवत धर्म किसे कहते हैं? और आप लोग ध्यान से सुन, ये जीवन को बनाने की बातें, कहानी कथा नहीं है। आज जीवन को समझने की बात है और आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसी सुनिए भागवत धर्म किसे कहते हैं। नहीं समझ में आया तो बोलना, मैं दोबारा बोलूंगा, लेकिन समझ के जाने। ये वही भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंजा पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान नितान। सरल भाषा में आपको बताऊं भागवत धर्म क्या है? ऐसा कर्म जिसको करने के लिए भगवान ने कहा, ऐसा कर्म जो इतना सरल हो कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सब कर ले। ऐसा कर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको करने का अधिकार हो। ऐसा कर्म जिसको करने से भगवान प्रसन्न होते हो, उसको क्या कहते हैं? भागवत धर्म। समझ में आया? दोबारा बोलता हूं, ऐसा कर्म जिसको करने के लिए भगवान ने कहा हो, ऐसा कर्म जो इतना सरल हो कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सब कर ले, ऐसा कर्म जिसमें सबका अधिकार हो, ऐसा कर्म जिसको करने से भगवान प्रसन्न होते हो, उसको भागवत धर्म कहते हैं। आया समझ?